ओके, निफ्टी का अगर हम देखें तो निफ्टी का जो कल मैंने बताया था सिमिलरली वही है। ठीक है, वही है, क्योंकि अगर निफ्टी को अगर स्ट्रक्चर वाइज देखोगे ना डेली में, सिंपल स्ट्रक्चर है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कल जो हमने आफ्टरनून में बात करी थी वही थी, वही है। क्योंकि अगर हम देखेंगे ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो है प्राइस यहाँ पे पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद प्राइस का फ्रैक्टल स्ट्रक्चर हुआ है ना। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है नहीं डेली का, नहीं सर। या है, या बताओ। नहीं है, फ्रैक्टल फ्रैक्टल नहीं स्ट्रक्चर। नहीं है, इट इज फ्रैक्टल स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है। तो अगर हम इसको यहाँ पे मार्क करेंगे तो डेली का है, ठीक है। तो डेली का अगर पुल बैक लेगा तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, डेली का पुल बैक लेगा तो एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए ना। हाँ सर। कल भी हमने ये बात करी थी, आ गया। आ गया। ठीक है, तो जब भी कोई स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ एजुकेशन के वाइज कि आपको आगे कैसे करना वो सीखने को मिले कि प्राइस ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो एटलीस्ट प्राइस अगर यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करेंगे ना, क्या एक्सपेक्ट करेंगे, कि एक पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे, है ना। अब पुल बैक ऐसे नहीं आएगा, पुल बैक होने के लिए इंटरनली मार्केट को शिफ्ट होना पड़ेगा। मार्केट स्ट्रक्चर जो होगा वो शिफ्ट होगा, इंटरनल जब शिफ्ट होगा तो तब हम उसको पुल बैक के लिए देखेंगे। और पुल बैक जब स्टार्ट हो गया तो फिर हम कहाँ तक आएगा वो सब चीजें हम देखते हैं, वो रुकने के पॉइंट्स कौन कौन से हैं। जैसे कल मैंने आपको एक लेवल मार्क करके दिया था कि वहां पे सी, वहां पे बी देख लेना, ऐसा कुछ मार्क करके दिया था ना, वो देखते हैं। कल वो यूट्यूब पे भी डाला था वो। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डेली के हिसाब से सिंपल एनालिसिस है। ठीक है, कल जो हमने 1 आवर के हिसाब से जो बात करी थी, 1 आवर के हिसाब से देखेंगे तो यही हमारा स्टैटिक है। मीन्स आपका प्राइस जो है, प्राइस जब गिर रहा था, ध्यान से समझिए, प्राइस जब यहाँ से गिर रहा था, ठीक है, ये लो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा, ये प्राइस ऐसे गिर रहा था। ठीक है, तो हम अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक हमारा, यहाँ तक हमारा क्या सप्लाई कंट्रोल में थी। अगर देखेंगे ये ग्रीन कैंडल को मत देखिए, पास में सप्लाई कंट्रोल, सप्लाई कंट्रोल में थी। ये ग्रीन कैंडल क्लोज होने के बाद हमारा डिमांड कंट्रोल में आ गया, आ गया ना। यस सर। एंड यस सर। डिमांड कंट्रोल में आया तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट को ब्रेक किया। ठीक है, वो पॉइंट जो है वो हमारा ये पॉइंट है, ये वाला। ठीक है, तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा वैल्यू करेगा, क्या करेगा, ये पॉइंट सबसे ज्यादा वैल्यू करेगा। अब ये हमारा जो था ऊपर, ये हमारा डेली का ब्रेकआउट फ्रैक्टल स्ट्रक्चर था, ये डेली का था ना। ठीक है, यस सर। ये जोन भी हमारा डेली का है, 1 आवर में मैच हो रहा है, कि ये तो मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है। ठीक है, तो इवन इधर हम 15 मिनट्स में देखेंगे तो 15 मिनट्स में हमारा स्ट्रक्चर जो था, स्ट्रक्चर हमारा रिवर्सल हो गया था। स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर हमारा यहाँ कहीं हमारा स्ट्रक्चर रिवर्सल हो चुका है। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा रिवर्सल होगा, कलर दूसरा ले जाता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा रिवर्सल हो चुका, स्ट्रक्चर हमारा रिवर्सल हो गया, तो स्ट्रक्चर ने क्या किया, वापस उस सप्लाई को जो सप्लाई बनाया है, उस सप्लाई को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया। मीन्स जिन लोगों के टॉप पे एसएल थे, स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद टॉप पे एसएल थे, उनको स्वीप किया, उनके एसएल हिट किया, लिक्विडिटी ली, एंड देन मार्केट में मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, एक बार यहाँ से मूव, मीन्स एक बार यहाँ से मूव करना स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ से अगर देखेंगे तो मार्केट एक बार यहाँ से मूव करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी जोन है ना आपके, हमारे ये जोन हो गया, ये 15 मिनट्स का जोन है ना। हाँ सर। ठीक है, ये 15 मिनट्स के जितने भी जोन है, देखो ध्यान से समझना है कि प्राइस इस साइड जब ऊपर गया था, इस साइड जब ऊपर गया था तो प्राइस के अंदर क्या था, डिमांड कंट्रोल में थी। जी। इस साइड जब ऊपर गया था तो प्राइस के अंदर डिमांड कंट्रोल में थी, ये सारे एरिया जो है ना वो डिमांड थे। ठीक है, बट बायस शिफ्ट हुआ, तो अब बायस शिफ्ट हुआ तो प्राइस में क्या कंट्रोल में आया, सप्लाई। सप्लाई। तो देखिए इधर प्राइस में सप्लाई कंट्रोल में। ठीक है, इधर प्राइस में अगर देखेंगे हम, इधर देखेंगे सप्लाई कंट्रोल में है। ठीक है, इधर देखेंगे सप्लाई कंट्रोल में। ठीक है, इवन इधर देखेंगे हमारा सप्लाई कंट्रोल में, है ना। अब इस साइड अगर हम देखेंगे, ये वाला जोन, ये वाला, ये टूट गया, ये भी था इनसाइड वाला, ये भी टूट गया। क्यों टूट गया, बिकॉज जो हमारा एमटीएफ है, एमटीएफ में बायस इज नेगेटिव, एमटीएफ बायस इज नेगेटिव, तो हमारा ये सब चीजें टूटेंगी। ठीक है, अभी बायस नेगेटिव, अब बायस पॉजिटिव हो जाएगा तो सारी डिमांड काम करने लगेंगी, फिर आप जो भी आप कहोगे ये यार ये फ्रेश है, ये फ्रेश है, ये फ्रेश है, कुछ काम नहीं करेगा। सप्लाई एंड डिमांड जो होती है वो मार्केट स्ट्रक्चर एंड ट्रेंड कंफर्मेशन के साथ काम करती है। मींस बायस क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके अंदर इंटरनल बहुत सारी चीजें। ओके, इतना समझ में आता है। तो निफ्टी का जो मैंने बताया था, बेसिकली निफ्टी का ये मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे निफ्टी रुका हुआ है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ध्यान से समझिए। ठीक है, एक सेकंड, निफ्टी का ये वाला पॉइंट जो है, ये एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है।
ठीक है, इसलिए यहाँ पे रुका हुआ है। अब निफ्टी अगर इसको ब्रेक एंड रिटेस्ट करता है, जो अभी तक सप्लाई ही कंट्रोल में चल रही है, सप्लाई ही कंट्रोल में चले, स्टिल अगर सप्लाई ही कंट्रोल में रहती है, ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल जो है वो ये है। सिंपल है ना, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखना है, इस एरिया में, ठीक है। इस एरिया में देखना है कि सप्लाई कंट्रोल में आती है, डिमांड कंट्रोल में आती है। अगर एक बार बायस शिफ्ट हो गया यहाँ से निफ्टी का, अगर बायस शिफ्ट हो गया तो निफ्टी यूं यूं करके करके सीधा के सीधा अगेन लाइफ टाइम हाई निकाल निकाल देगा, क्योंकि डेली का ऑलरेडी फ्रैक्टल स्ट्रक्चर होके रखा है, ठीक है। तो फ्रैक्टल स्ट्रक्चर मींस, मैं एक चीज बता दूं, प्राइस अगर ऐसे ऐसे जा रहा है और प्राइस ऐसे फ्रैक्टल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जोन चलेगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि प्राइस इस जोन में आगे थोड़े टाइम के लिए प्राइस क्या हो सकता है, साइडवेज हो सकता है। जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता तो जो ऑलरेडी चल रहा है वो ही चलेगा। क्लियर है, ये चीज मैं पहले भी बता चुका, एक गोल्ड में भी डेली टाइम फ्रेम में एक बार मैंने आपको बताई है, ये क्लियर है ना। जी। तो अभी तक तो सप्लाई कंट्रोल में, ठीक है। एंड प्राइस अगर 15 मिनट के अकॉर्डिंग 15 मिनट के जितने भी जोन है, 5 मिनट में देखोगे तो डोर टू डोर चल रहा है मार्केट, कुछ भी इश्यू नहीं है, सब कुछ फॉलो कर रहा है, कहीं कहीं कुछ भी इश्यू नहीं हो रहा। आज से देख लीजिए, ये वाला लेवल मैंने दिया था आपको, देखो ये मॉर्निंग में, ये कल ग्रुप में डाला था ना, ये सी वाला, ये जो पहली 15 मिनट की ग्रीन कलर बनी थी, ये डाला था ना, ये वहां पे सी लिख के डाला था, ठीक है। बट स्ट्रक्चर नेगेटिव था ना, स्ट्रक्चर नेगेटिव तो ऊपर से पी लेंगे, ठीक है। अब वो गिरने को हमारा स्टैटिक से मतलब यहाँ से भी गिर सकता है, ठीक है, गिरने को वो यहाँ से भी गिर सकता है और यहाँ से भी गिर सकता है, वो हम 1 मिनट में प्राइस एक्शन देख लेंगे। अब 1 मिनट में यहाँ पे रिवर्सल हो गया मार्केट का आज, इसलिए पी आपका पहले ही बन गया, ठीक है। टॉप पे गया, कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। तो जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, ये कैंडल ब्रेकडाउन करी तो आपका ये एसएल था, ठीक है। और फिर तो इसका, ये तो कोई डिमांड ही नहीं है ना, इसका लो टूटना तो तय है, ठीक है। इसका लो टूटा, फिर पुल बैक आया, फिर इसका लो टूटना था, मतलब ये जो मेरा रेड लाइन मैंने मार्क करके, तो यहाँ तो आना ही था ना। जब ये पता होता है, मार्किंग जब होते है कि यहाँ आना ही है, तो हम कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर पाते हैं। क्लियर है ये वाली बात। यस सर। इसलिए चार्ट पे हमें पहले से मार्किंग करके रखनी है। सिंपली अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड में भी हमारा क्या है, गोल्ड में अगर 4 घंटे में देखेंगे, 4 आवर का एनालिसिस देखेंगे ना, तो 4 आवर में भी सिमिलर स्टोरी है, ठीक है। कि गोल्ड में अगर 4 आवर में देखेंगे तो 4 आवर में एक एक्सटर्नल ब्रेक ऑफ हुआ है। बताइए ब्रेक ऑफ है या फ्रैक्टल है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये स्विंग के ऊपर देखिए, ये हमारा क्या है, ये स्विंग आई है। अब बताओ क्या है, कैंडल के अंदर कैंडल है, फ्रैक्टल है, फ्रैक्टल है, ठीक है। आर्ली के अंदर देखेंगे तो आर्ली के अंदर ब्रेक ऑफ है, क्लीन ब्रेक ऑफ है, ठीक है। अब आप दो चीजों को ध्यान में रखिए, ठीक है। 4 घंटे का अगर पुल बैक होगा, ठीक है, ये जितना भी प्राइस ऊपर चल रहा है, ऑल आर रनिंग डिमांड्स, ये रनिंग डिमांड है, ये रनिंग डिमांड है, ये रनिंग डिमांड है, ये रनिंग डिमांड है, ठीक है, ठीक है। बट ओवरऑल अगर देखोगे, स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर देखोगे, दो चीजें देख, स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, जोन टू जोन, ठीक है। स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्या इसको एक डीप पुल बैक नहीं लेना चाहिए, स्वाभाविक है सर। लेना चाहिए। हाँ। चार्ट पे लिया तो नहीं है ना, यही गलती होती है। जो हमारा व्यू होता है, व्यू हमारा करेक्ट होता है, लेकिन व्यू व्यू को परफॉर्म हुए बिना हम ट्रेड कर लेते हैं। चार्ट पे परफॉर्म तो एटलीस्ट होने देना ना, जी। जो हमारे जो जितने भी बैरियर्स है वो बैरियर्स टूटने चाहिए। मीन्स अगर नीचे गिरेगा तो हमारे डिमांड्स बैरियर है, नीचे गिरेगा तो हमारे लिए क्या है, डिमांड्स बैरियर है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आर्ली के अंदर हम देखेंगे तो ब्रेक ऑफ हुआ, ठीक है, और आर्गन फ्रैक्टर, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। बट मेरे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेरे लिए स्टैटिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कल मैंने आपको बताया भी था ये, ठीक है, रात को बताया था, ठीक है। एक्सनेक्स में डॉट टू डॉट स्टैटिक को टच करके ही उठा मार्केट, डॉट टू डॉट, ठीक है। अब स्टैटिक के नीचे ब्रेक एंड रिट्रेस करता तो वो नीचे के नीचे तक अटेम्प्ट करता है, ठीक है, नीचे तक अटेम्प्ट करता है, वो डिफरेंट बात होगी, ठीक है। अब प्राइस में अगर देखेंगे तो प्राइस सिंपली क्या है कि प्राइस कल प्राइस देखो, सब लोगों को 15 मिनट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट नजर आ रहा था। कल कल जब मैं इसको करना शुरू किया था, मैंने 5-6 यूएसडी का एसएल बोला था, जब मैंने आप लोगों को दिया था, तो मैंने 5-6 यूएसडी का एसएल है, उसके बाद इसको ना मैंने बोला पुल बैक एक्सपेक्टेड है, पुल बैक आएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो तो सबको तो ये ऊपर 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 जाता नजर आ रहा है ना,
सबको लग रहा है कि 15 मिनट का जोन काम करेगा, ये नहीं चलेगा तो ये चलेगा। ठीक है भाई, वो 1 आवर 4 आवर का है, 1 आवर 4 आवर के T2 में पूछ गया है। ठीक है, टाइप 2 इज प्रॉफिट बुकिंग जोन। ठीक है, तो टाइप 2 में थोड़ा अलर्ट रहना है। अलर्ट, देखो हम कॉन्फिडेंस के साथ जब बाइंग पे जाएंगे कि यहाँ पे बॉटम पे आ गया और यहाँ पे प्राइस एक्शन हो गया, ये यहाँ पे हम डबल कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ जाते जाते वो कॉन्फिडेंस है ना, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यार सब चीजें तो सही चल रही है। ठीक है, इसलिए लोग लॉस करना स्टार्ट करते हैं। तो टाइप 2 के अंदर अलर्टनेस होनी चाहिए कि टाइप प्राइस टाइप 2 में आ गया। टाइप 2 इज प्रॉफिट बुकिंग जोन, टाइप 1 इज विद द ट्रेड एंट्री जोन। 4 आवर के इसमें था, 4 आवर के टाइप 2 में था, 1 आवर के टाइप 2 में था, तो हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। एंड पुल बैक हमने एक्सपेक्ट किया तो अगर हम देखेंगे पुल बैक एक्सपेक्ट हमने किया, तो यहाँ से ये तो आ ही गया था, ये मैंने आपको रेंज भी बना के दी थी कल। ठीक है, ये वाला यहाँ आ गया, तो यहाँ आने के बाद जस्ट प्राइस ने इस ड्यूरिंग में क्या किया, ये एक छोटा सा जोन, इसको तोड़ने के ड्यूरिंग में एक सप्लाई कंट्रोल कर इसी को रीड किया, तो मैंने इसको पकड़ लिया था कल रात को। ठीक है, आपको दिखाता हूँ। कल रात को यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ से इसको मैंने पकड़ लिया था। ठीक है, और वो जो 4 आवर का जो नीचे का लाइन थी मेरी पहले से मार्क थी। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, ये मेरी मार्क थी, इसको मैंने पकड़ लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि 15 मिनट में जब ये नीचे आया, ध्यान से देखिए, ये नीचे आया, तो नीचे आया तो इस जोन में जब आया तो एक सप्लाई बना के आया था। ठीक है, आया था ना, जब नीचे आया तो सप्लाई आया, तो ये जो इस जोन से उठा है, इस वाले जोन से, ठीक है, ये एक फेयर रिएक्शन था। क्या था? ये रिएक्शन। ये वाला हमारा एक फेयर रिएक्शन। ठीक है, इवन इसने जब जब ये चलना शुरू किया तो इसने मुझे प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया? इधर प्राइस ने कहीं एक चेंज ऑफ करेक्टर दिया, अगर 3 मिनट में आप देखोगे तो ध्यान से दिख जाएगा। ठीक है, तो 3 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर जब किया, तो ये देखो, तो कल रात को जब मैं बोल रहा था ना कि बार बार 3 मिनट में मजे कर रहे हैं, तो ठीक है, तो बार बार स्क्रिप्ट पैसा दे रही है। ठीक है, यहाँ होने के बाद ये देख, ये कितना बढ़िया पैसा मिला है ना। उसके बाद आज सुबह सुबह मैंने आप लोगों को डाला था ना, फिर बढ़िया पैसा मिला, मिला ना। जी। मॉर्निंग में ये मैंने बताया आप लोगों को, पब्लिक वाले टेलीग्राम ग्रुप में डाला है, 20-25 USD के लिए डाला था ना। हाँ सर। हाँ, तो एटलीस्ट ये एक स्विंग का तो ऐसा रखोगे ना बिल्कुल सर। भाई। अगर आप यहाँ पे 20-22 के आसपास लेते हो, तो 4-5 USD का तो ऐसा होगा, अगर 20 USD का टारगेट है तो। जी। इतना तो बनता ही है ना, अब 1 USD का ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है, एक एक यूएसडी का भी ऐसा होगा, 1 USD का भी होगा, आधे का भी हाँ होगा, होगा, होता है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं अभी, हम उस लेवल पे पहुंच गए इंटरनेट ट्रेडिंग में, एक्यूरेसी पे, कि रिस्क रिवार्ड पे 1:30, 1:40, 1:60 एलटीएफ रिफाइन होकर के 1:30, 40, 60 तक इंट्राडे ट्रेड्स में पॉसिबल है ये चीज, मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, चीजों को देखना पड़ता है, पेशेंसली वेट करना पड़ता है, कुछ भी नहीं। इसलिए तो एलटीएफ है, ये जो हमारा प्रीमियम जो एजुकेशन है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडिंग में आपको सिखा रही है, ठीक है, ये वही तो चीज है जो मैं करता हूँ। देखो, मैं जो करता हूँ वो चीज इंस्टीट्यूशन भी करते हैं। ठीक है, हेज फंड्स करते हैं। ठीक है, जितने भी दुनिया के टॉप मोस्ट बड़े ट्रेडर हैं वो भी यही करते हैं। ठीक है, तभी हमारी चीजें सही चलती हैं। अगर हम उनसे कुछ अलग कर रहे होते तो हमारी चीजें बिल्कुल सही नहीं चल रही होती। जी तो सर। ये तो चैट जीपीटी भी बोल रहा है अब कि इंस्टीट्यूशनल जो कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। इससे बड़ा स्टेप क्या चाहिए हमें किसी का, कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग। और जबकि वो तो जो बुक में जो कंटेंट है वो तो चैट जीपीटी के पास है ही नहीं, वो तो लिखा हुआ है, उसके बिना ही वो बोल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अब गोल्ड को क्या करना है, यही रेंज है यार आपकी, सिंपल है, सिंपल। तो बेसिकली अब हमारे लिए गोल्ड के लिए क्या है, गोल्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर डेली के अकॉर्डिंग देखो, डेली का में T2 में तो पुल बैक अगर इसका स्टार्ट हुआ तो बड़ा आ सकता है, लेकिन अभी पुल बैक स्टार्ट नहीं हुआ है, ये ध्यान से समझ लेना। ठीक है, क्योंकि डेली का जो रिवर्सल होता है वो 1 आवर में होता है। किसमें होता है? डेली का जो रिवर्सल होता है वो 1 आवर में होता है। तो डेली का रिवर्सल तब तक नहीं माना जाएगा जब तक इस पॉइंट के नीचे गोल्ड क्लोज नहीं करता। क्लियर है? ये हाँ वाली सर। बात क्लियर है? बिल्कुल सर। 4152, 4150 के नीचे जब तक गोल्ड क्लोज नहीं करता, तो डेली में डेली की नेगेटिव वेव स्टार्ट नहीं होगी। 4150 तक लॉन्ग साइड आप सेफ है। ठीक है,
तो 4150 इंपॉर्टेंट लेवल फॉर गोल्ड, ठीक है, 4150। इसके हिसाब से डेली में हमारा एक पुल बैक स्टार्ट हो सकता है अगर क्लोज करता है तो, ठीक है। तो अब 4150 के लिए तो हम क्या बोलते हैं, उससे पहले ऊपर जो हमारा जो 4 आवर में जो था, 4 आवर में ये लेवल था, ये हमारा स्टैटिक था, तो ये हमारी स्टैटिक से उठ गया, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि ये 4150, तो अभी तक ये अगर ये भी ये वाला हमारा लेवल कौन सा है, 4192 के अराउंड है, 93 ये जो है, यहाँ पे अब पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनेगा तो हम लॉन्ग ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनता तो हम लॉन्ग नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में भी कोई रिवर्सल अभी नहीं हुआ है, अभी 4 आवर में भी कोई रिवर्सल नहीं हुआ, ये 1 आवर के अंदर भी हाँ इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो पुल बैक में हम इसके लिए जाएंगे। ध्यान देना कि अगर 15 मिनट्स में देखेंगे तो अभी सप्लाई ही कंट्रोल में, अभी डिमांड कोई भी कंट्रोल में नहीं है, ये ध्यान से नोट करना, ठीक है। अभी क्या प्राइस के अंदर है? अभी अभी कहां तक सप्लाई कंट्रोल में है? ध्यान से अगर देखोगे तो सप्लाई यहां तक कंट्रोल में है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये मैं इतना लंबा नहीं बना रहा, मैं इतना ही बना रहा हूँ, ठीक है। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे एक गिरने से पहले एक फ्रेश सप्लाई बनी है, सप्लाई कंट्रोल में है, और ये जो है यहाँ से ये इंटरनल है, ठीक है। यहाँ कुछ भी प्रूफ नहीं होता कि सप्लाई कंट्रोल में है, डिमांड कंट्रोल में, जस्ट प्राइस इंटरनल है। क्लियर है? ठीक है। अगर प्राइस अगेन अगेन इसका लो निकालता है, इसके नीचे क्लोज करता है, तो अगेन हम मान लेंगे कि सप्लाई ही कंट्रोल में। क्लियर है वाली बात? जब इसके नीचे आएगा तब मान लेंगे, ठीक है। अदरवाइज कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, हम वेट करेंगे एटलीस्ट प्राइस का, कि प्राइस क्लोज करे एटलीस्ट, ठीक है। प्राइस क्लोज करे 42230, देन जो भी हमारा रिस्पेक्टिव डिमांड होगा M15 के अंदर, जो भी डिमांड होगा, गो फॉर लॉन्ग, किसके? इसका हाई निकालने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब एक बार क्योंकि ये 1 आवर 4 आवर के जोन से उठ रहा है, तो ये 15 मिनट के जितने भी सप्लाईज हैं, एक बार बायस कंट्रोल में आने के बाद सारे के सारे इनवैलिड हो जाएंगे, ठीक है। नए फ्रेश डिमांड्स वैलिड रहेंगे। क्लियर है? और अगर ये चीज नहीं होती है, मीन्स आपको मैंने अब इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए, समझ में आ गया ना?